हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके, टू स्पीक इंग्लिश, इसके लिए ज़रूरी है आपको टेंस, जो ग्रामर है, ग्रामर का पहचान आना चाहिए। टेंस जितने होते हैं उसका पहचान आना चाहिए। इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, वो आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं 17 होते हैं और ग्रामर जो होते हैं सब मिलाकर टोटल 12 होते हैं। 12 का आपको पहचान आना चाहिए। इसके बाद उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 17। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 17 होते हैं। इसका पहचान आना चाहिए और आपको इंग्लिश में इसका कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो आपको आना चाहिए। और भी चीज़ें हैं इंग्लिश बोलने के लिए, और भी यूजेज के सेंटेंसेज है जो हम आपको आगे बताएंगे, वो सब आपको आना चाहिए। तो आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 17 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 17। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स 17 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान, हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान क्या है? देखिए, सबसे पहले देखिए कैन। कैन मतलब होता है वर्ब के अंत में। कैन मीन्स क्या होता है? वर्ब के अंत में आता है। सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है 100% कोई काम हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें 100% श्योरिटी है। ठीक, 100% निश्चित है कि कोई काम हो सकता है। ठीक, जैसे राजेश काम कर सकता है। ठीक है, राजेश काम कर सकता है। इसमें क्या शो कर रहा है? राजेश काम कर सकता है, 100% श्योर है कि राजेश काम कर सकता है। इसमें क्या शो करता है? काम, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, महिमा पुस्तक पढ़ सकती है, 100% महिमा पुस्तक पढ़ सकती है। राजेश परीक्षा पास कर सकता है। कोई भी एग्जाम्पल। ठीक, ये समझ में आया? कैन, CAN, कैन। कैन मतलब देखिए इसमें होता है वर्ब के अंत में आता है। सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, राजेश काम कर सकता है, महिमा पुस्तक पढ़ सकती है। ओके, आगे देखिए, कुड। कुड मतलब होता है, इसमें आता है वर्ब के अंत में सका, सकी, सके। ठीक है, ये क्या है? कैन का पास्ट है। ठीक, इसकी स्पेलिंग है COULD। ठीक, सका, सकी, सके। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे राहुल परीक्षा पास कर सका, 100% क्या हुआ? परीक्षा पास कर सका। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, पायल फूल तोड़ सकी। जैसे पायल फूल तोड़ सकी क्या है? 100% श्योर है कि पास टाइम में पायल फूल तोड़ सका। क्लियर? आगे देखते हैं, तीसरा है शुड। तीसरा हेल्पिंग वर्ब है शुड। स्पेलिंग इसके SHOULD, शुड। शुड मतलब होता है चाहिए। इसमें क्या आता है? वर्ब के अंत में आता है चाहिए। ठीक, इसमें देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें थोड़ा इसके भाव से पकड़ के चलना है। इसमें क्या होता है? सुझाव या सलाह देना। ठीक है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए ना, जैसे कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर दवा देता है ना, तो वो बोलता है आपको टाइम पर दवा खाना चाहिए। वो सिर्फ क्या करता है? सुझाव या सलाह देता है। आप खाइए मत खाइए अलग बात है, लेकिन वो क्या करता है? सुझाव या सलाह देता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, महेंद्र को किताब पढ़ना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं, मस्ट। ठीक, मस्ट देखते हैं, सॉरी, ओके। ठीक, चौथा देखिए क्या होता है? मस्ट, MUST, मस्ट। ठीक, मस्ट इसमें होता है चाहिए ही। इसमें देखिए क्या देता है? थोड़ा इसमें 100% श्योरिटी है। 100% श्योरिटी, 100% क्या है? श्योरिटी। 100% क्या है? निश्चित है। ठीक है, जैसे राम को पढ़ना ही चाहिए। इसमें थोड़ा ऊपर क्या दिया जाता है? प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है। ठीक है, जोर दिया जाता है। जैसे राम को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इसमें प्रेशर दिया जा रहा है। भाव क्या निकल रहा है? प्रेशर देना। ठीक है, जैसे कोई बोलता है ना, तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, 100% तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए। पायल को भोजन पकाना ही चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं, उठ। उठ मतलब होता है आएगा ही, करेगा ही, जाएगा ही, कुछ भी। ठीक है, इसमें आता है ग, गी, गे और उसके साथ ही आएगा। क्लियर? जैसे महेश मुंबई जाएगा ही, ये 100% श्योर है कि महेश मुंबई जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर इसमें हम ये ही हटा दें, ठीक है, अगर ही हटा दें तो फ्यूचर इंडिफिनिट का हो जाता है, और ही आ गया तो उड का। क्लियर? जैसे राकेश पत्र लिखेगा ही। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं, जो है 6 हेल्पिंग वर्ब है मे। मे मतलब होता है, इसमें सेंटेंस के शुरू में आएगा शायद और लास्ट में गा, गी, गे। जैसे शायद राजेश जाएगा। ठीक है,
शायद बारिश होगी, इसमें कोई क्लियर नहीं है कि नहीं जा आएगा। देखिए शायद राजेश आएगा, इसमें भाव क्या निकल रहा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इसमें देखिए क्या है, ये 50% श्योर है, 50% श्योरिटी, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ 50% श्योर है, इसमें आप 50% निश्चित है और 50% अनिश्चित। जैसे शायद राजेश आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। शायद बारिश होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्लियर। और एक चीज़ देखिए, इसमें अगर ये हम शायद हटा दें इसमें से, ठीक है, शायद अगर हटा दे तो फ्यूचर इंडिफिनिट, और शायद आ गया तो मे का हो गया। क्लियर। अब देखते हैं 7वां हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, 17। टेंस 12 होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, 17। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, सिर्फ अभी हम आपको हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान बता रहे हैं, इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सिर्फ अभी हम पहचान बता रहे हैं, ओके। अब देखते हैं 7वां हेल्पिंग वर्ब्स जो है, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स पहचान, हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान जो 7वां नंबर है, लेट, ठीक है। 7वां है लेट। लेट के इसमें आता है वर्ब के अंत में करने दो, पढ़ने दो, सोने दो, ठीक है। सेंटेंस के शुरू में कोई कुछ भी रहेगा लेकिन लास्ट में आएगा, जैसे मुझे काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो काम हो रहा है उसे होने दो, ठीक। इसका मतलब ये होता है, इसमें भाव क्या निकलता है कि जैसे जो काम हो रहा है उसे होने दो। इसको हम सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं कि जो काम हो रहा है उसे होने दो। भाव यह निकलता है जो काम हो रहा है उसे होने दो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे स्कूल जाने दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे स्कूल जाने दो, रोको मत। क्लियर। दूसरा देखिए, रमेश को काम करने दो, रमेश काम कर रहा है उसे करने दो, मतलब काम करने की क्रिया जो कंटिन्यू जारी रहने दो, उसे रोको मत। समझ में आया। आगे देखते हैं लेट्स। लेट्स मतलब होता है सेंटेंस शुरू में आगे चलो और लास्ट में चलते हैं, चलो चलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, कुछ भी, ठीक है। इसमें कोई नाम आएगा नहीं, जैसे चलो रमेश चलते हैं, ऐसा नहीं। चलो चलते हैं, चलो फिल्म देखते हैं, चलो खाना खाते हैं, कुछ भी, ठीक है। देखिए लेट्स बना किससे है, लेट, लेट 2 शब्दों से मिलकर बना, कितने, 2 शब्दों से मिलकर बना। देखिए लेट प्लस अस, ठीक है। लेट्स, लेट्स क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। लेट मतलब जो काम हो रहा है उसे होने दो, अस मतलब हमें, प्लूरल हो गया, तो दोनों को मिलाकर क्या बना है, लेट्स। लेट्स के बीच में टी एस के बीच में कॉमा दे देंगे, हो जाएगा लेट्स। इसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल्स करके, जैसे चलो स्कूल चलते हैं, मतलब ऐसा कब हम कहते हैं, जब हम लोग 4-5 लोग साथ में रहते हैं तब कहते हैं ना। अगर अकेले रहेंगे किसी को कहेंगे, जैसे हम कहीं खेलने जाते हैं, बोलते हैं ना चलो खेलते हैं, खाना खाने जाते हैं, 4-5 लोग रहते हैं साथ में, तब बोलते हैं ना चलो खाना खाते हैं। अगर अकेले रहेंगे नहीं कहेंगे, धीरे से जाएंगे खा लेंगे, लेकिन जब 4-5 लोग रहेंगे उनको कहना पड़ता है चलो खाना खाते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो सोते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हैज़ हैड टू। नौवा जो हेल्प है उसका पहचान है, नौवा हैज़ या हैव टू, हैज़ टू या हैव टू, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ब के अंत में आता है पड़ता है, जैसे मुझे काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, रोना पड़ता है, सोना पड़ता है, कुछ भी, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल, इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसमें भाव क्या निकलता है, ये वर्तमान की मजबूरी शो करता है, वर्तमान में रोज की मजबूरी शो करता है। देखिए रोज की मजबूरी, रोज की, ये क्या शो करता है, रोज की मजबूरी शो करता है, ठीक है। जैसे राकेश को पैदल बाजार जाना पड़ता है, कोई पैदल बाजार जाना चाहता है नहीं, अब तो बाइक से भी नहीं जाना चाहते कोई, लेकिन राकेश को पैदल बाजार जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, उसके पास मजबूरी है ना, उसके पास बाइक नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी, उसके रिजल्ट पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ सेंटेंस से चलेंगे, उसके पास कोई तो मजबूरी है, तभी तो उसे पैदल बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे राकेश को पैदल बाजार जाना पड़ता है, इसमें भाव क्या निकल रहा है कि मजबूरी शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा, महेश को धूप में काम करना पड़ता है। अब देखिए क्या शो कर रहा है, रोज की मजबूरी, रोज की वर्तमान की मजबूरी शो कर रहा है। जैसे महेश को धूप में काम करना पड़ता है, कोई काम करना चाहता है, छाँव में नहीं करना चाहता, लेकिन राकेश को धूप में काम करना पड़ता है, ठीक। देखते हैं 10वां एग्जाम्पल जो है हैड टू। हैड टू मतलब होता है, इसमें आएगा वर्ब के अंत में पड़ा, ये क्या शो करता है, भूतकाल में एक बार की मजबूरी, ठीक है। जैसे श्याम को दूध बेचना पड़ा, ठीक।
रहीम को दुकान चलाना पड़ा। ठीक है, ये भूतकाल में एक बार की मजबूरी शो करता है। क्लियर। आगे देखते हैं डिड हैव टू। डिड हैव टू मतलब होता है करना पड़ता था, जैसे कोई काम हर रोज करना पड़ता था, जाना पड़ता था, सोना पड़ता था, कुछ भी। जैसे मुझे ठंड में सुबह नहाना पड़ता था, कोई क्या है मजबूरी शो कर रहा है कि नहीं, मुझे पहले की कई दिन की मजबूरी शो करता है। ठीक है, कोई काम मजबूरी बस कई दिनों तक करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करना पड़ता। जैसे मुझे ठंड में सुबह नहाना पड़ता था, राहुल को पैदल बाजार जाना पड़ता था। ठीक है, ये क्या है मजबूरी शो कर रहा है कि पैदल बाजार जाना पड़ता था लेकिन अब नहीं जाना पड़ता। ओके, ये रहा 11th। ठीक है, 11वां ये है हेल्पिंग वर्ब्स का पहचान। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स का देखिए 12th नंबर जो 12वां हेल्पिंग वर्ब्स है, विल शैल हैव टू। ठीक है, विल शैल हैव टू इसमें आता है सेंटेंस के शुरू में कुछ भी रहेगा लेकिन सेंटेंस के अंत में, वर्ब के अंत में जो होता है पड़ेगा आता है। जैसे मुझे काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कुछ भी। ठीक है, इसमें क्या आता है करना पड़ेगा। ये क्या है भविष्य की मजबूरी शो करता है 100%। ठीक है, भविष्य की ये क्या शो करता है भविष्य की मजबूरी। देखिए भविष्य की मजबूरी, ये क्या करता है भविष्य की मजबूरी शो करता है कि कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 100% श्योर है, निश्चित है। जैसे करना पड़ेगा, ये 100% श्योर है, 100% श्योरिटी, 100% निश्चित है कि काम करना पड़ेगा, कोई भी जो है काम करना पड़ेगा, मजबूरी बस करना पड़ेगा। जैसे राजेश को पत्र लिखना पड़ेगा, इसमें भाव क्या निकल रहा है कि राजेश को पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भारत को मैच हारना पड़ेगा। भारत मैच हारना चाहता है कभी नहीं, कोई भी हारना नहीं चाहता, लेकिन भारत को मैच हारना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सेंटेंस से हम चलेंगे। ठीक है, सेंटेंस से हम चलेंगे कि भारत को मैच हारना पड़ेगा, मजबूरी शो कर रहा है कि नहीं, भारत को मैच हारना पड़ेगा। मजबूरी क्या है उसके रिजल्ट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ सेंटेंस से चलेंगे हम। ठीक है, और सेंटेंस पर ही ध्यान देंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव में क्या आता है कर ही चुका होगा, जा ही चुका होगा, पहुंच ही चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के साथ क्या आएगा ही आएगा। इतना ध्यान देना आपको। इसमें देखिए 100% होता है। ठीक है, 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी होता है, 100% निश्चित होता है कि काम हो ही चुका होगा। जैसे मनीष स्कूल पहुंच ही चुका होगा, हम देख रहे हैं नहीं, लेकिन कल्पना कर रहे हैं 100% में कि महेश स्कूल पहुंच ही चुका होगा। ठीक है, अंतिमा भोजन पका ही चुकी होगी, देख नहीं रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं कल्पना कर रहे हैं कि अंतिमा भोजन पका ही चुकी होगी। अंडरस्टूड। एक चीज़ और देखना आपको यहाँ पर, अगर इसमें से हम ये ही हटा दें, ठीक है, सिर्फ मनीष स्कूल पहुँच चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट और ही आ गया तो मस्ट हैव। फ्यूचर परफेक्ट में और मस्ट हैव में ही का डिफरेंस है, अगर ही आ जाता है तो मस्ट हैव और ही नहीं आता है तो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर। आगे देखते हैं माइट हैव। ठीक है, माइट हैव में सेंटेंस के शुरू में आता है शायद और लास्ट में कर चुका होगा, जा चुका होगा, पहुंच चुका होगा। इसमें ये होता है 50% श्योरिटी है। ठीक है, 50% श्योरिटी। इसको हम सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहे हैं कि 50% श्योरिटी। इसमें कोई 50% काम हो चुका होगा, 50% काम अभी नहीं हो चुका होगा। जैसे शायद पूजा बाजार जा चुकी होगी, कोई क्लियर नहीं है, शायद पूजा बाजार जा चुकी होगी। ठीक है, जा भी चुकी होगी, नहीं भी जा चुकी होगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देखना आपको, अगर इसमें से हम शायद हटा दें, ठीक है, शायद हटा दें तो फ्यूचर परफेक्ट, अगर शायद हटा दें तो फ्यूचर परफेक्ट और शायद आ गया तो माइट है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शायद धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ चुका होगा। ठीक है, जैसे माइट हैव शायद कर चुका होगा, जैसे शायद पूजा बाजार जा चुकी होगी, शायद धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ चुका होगा। क्लियर। आगे देखते हैं शुड हैव। अभी तक आप क्या पढ़े थे, इसके पहले शुड पढ़े थे, उसमें था चाहिए, लेकिन इसमें क्या है शुड हैव। शुड हैव के साथ क्या है चाहिए था, चाहिए के साथ क्या आ गया था। इसमें हम क्या करते हैं सुझाव सलाह देते हैं, लेकिन जब टाइम बीत जाता है तब। और शुड में क्या था, उसमें वर्तमान में आपको सुझाव सलाह दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है टाइम बीत जाता है तब। जैसे कोई एग्जाम में फेल हो जाता है ना, भगवान का ऐसा कोई ना हो, लेकिन बाय द वे ऐसे होता है ना, अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है या कम नंबर पाता है एग्जाम में, तो घर वाले क्या बोलते हैं तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। हम भाव से चलेंगे, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी।
ठीक है। सुझाव कब दे रहे हैं? एग्जाम बीत जाने के बाद, रिजल्ट आने के बाद दे रहे हैं, जब चांस बीत गया पूरा। ठीक, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। क्लियर? कोई भी एग्जाम्पल। और एक चीज, जितना हम बता रहे हैं आप नोट्स बनाते चलिए और अपने मन से प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस। एक का लिखिए, 4-5 सेंटेंसेस बनाइए, इसको आप अच्छे से इसको आप बेहतरीन तैयार कर लीजिए, तभी आपको पॉसिबल है। कैसे इंग्लिश में बातचीत करते हैं किसी से, ठीक है, इंग्लिश में कैसे स्पीच देते हैं, तभी संभव है, अदरवाइज नहीं। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से आप तैयार कर डालिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कुड हैव, कुड हैव में आता है सकता था। आप क्या पढ़े थे इसके पहले? कुड, कुड मतलब सका, सकी, सके, लेकिन इसमें क्या आता है? कुड हैव मतलब होता है सकता था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं परीक्षा पास कर सकता था, इसमें क्या है? 50% चांस। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं 50% चांस, ठीक है। इसमें 50% चांस है, जो बीत गए अब नहीं आने वाला है। इसमें 50% चांस थे मेरे पास, लेकिन अब बीत गए, अब आने वाला नहीं है। जैसे मैं परीक्षा में पास हो सकता था, मैं परीक्षा में पास हुआ या नहीं हुआ, इसके रिजल्ट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम सेंटेंस से चलेंगे। मैं परीक्षा में पास हो सकता था, ठीक है। मेरे पास क्या है? 50% चांस था। मैं परीक्षा पास कर सकता था, मेरे पास चांसेस 50% चांस था, परीक्षा अगर चाह होता तो पास कर सकता था। और एक चीज़, हम रिजल्ट पे नहीं जाएंगे कि मैं परीक्षा पास कर सका या नहीं कर सका, सिर्फ सेंटेंस चलेंगे, मैं परीक्षा पास कर सकता था। क्लियर? आगे देखते हैं। वुड हैव, वुड हैव में आता है लास्ट वर्ब के अंत में आता है कर ही लिया होता था। जैसे मैं पुस्तक पढ़ ही लिया होता था, राजेश स्कूल जा ही लिया होता था, कुछ भी। एक चीज़ और देखेंगे इसमें, ये क्या शो करता है? करीबी का मामला शो करता है, ठीक है, करीबी का मामला शो करता है, ठीक है। ये क्या शो करता है? करीबी का मामला शो करता है। करीबी का मामला क्या शो करता है? जैसे कुत्ता सड़क पार कर ही लिया होता था। देखिए क्या है रिजल्ट, इसमें क्या भाव से चलेंगे, कुत्ता सड़क पार कर ही लिया होता था, पार कर पाया या नहीं कर पाया, उसके रिजल्ट पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना सेंटेंस चलेंगे, कुत्ता सड़क पार कर ही लिया होता था। महेश काम कर ही लिया होता था, कर पाया नहीं कर पाया, उसके रिजल्ट पर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ सेंटेंस चलेंगे। और देखिए जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि जैसे आज मेरा एक्सीडेंट हो ही गया होता था, किसी फ्रेंड से या घर वाले से बताते हैं ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो ही गया होता था, लेकिन होते होते बच गया। क्लियर? ये रहा हेल्पिंग वर्ब्स का 17th पहचान। अब इसके बाद आपको बताएंगे हम इस नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको पहचान हम बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, जो नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आपके एक ही लाइक से हमारा डबल पावर बढ़ता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियोस को लाइक कीजिए। और एक चीज़, इसके साथ साथ इंग्लिश में कैसे हम बातचीत करते हैं ये सिखाने के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे हम, जैसे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ उसमें जैसे हिंदी के जो व्याकरण पूछे जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग पूछे जाते हैं, जीके पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ हम भी इसका भी क्लास चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप क्वालिफाई करना चाहते हैं कोई एग्ज़ाम, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप व्याकरण के जो हिंदी का व्याकरण है उसके वीडियोस पा सकते हैं, और जीके का वीडियो पा सकते हैं, और इसके बाद जो है रीजनिंग का वीडियो पा सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।